तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, जो पहला विषय है, जो सबसे इंपॉर्टेंट विषय ये है कि आखिरकार ट्रंप चाहते क्या है। ट्रंप की जो मीटिंग हुई नेतन्याहू के साथ, आप जानते हैं कि ट्रंप ने दबादब फिर स्ट्राइक्स कर दी। ईरान की तबीयत से वाट लगाई गई और बहुत भयंकर स्ट्राइक्स हुए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। बट अभी है कि जो इनकी थ्री प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, इस पे क्या एग्रीमेंट हुआ। जो थ्री प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, इसके तीन पार्ट है। पहला पार्ट है कि देखो साहब, हमें न्यूक्लियर को खत्म करना। अब रिजीम को न्यूक्लियर बम बनाने से नहीं रोकना, न्यूक्लियर को पूरा पूरा खत्म करना। न्यूक्लियर नाम का कोई भी अब समीकरण, कोई भी अध्याय ईरान के संदर्भ में ना बचे, तो न्यूक्लियर को हमेशा खत्म करना। we have to kind of end the nuclear bluff altogether। पहला तो ये। दूसरा है कि डील अगर करें तो उसकी कंडीशंस क्या, जबकि नेतन्याहू का कहना है कि डील की कोई वैलिडिटी नहीं है साहब, आप वक्त जाया कर रहे हो, जो मैं कंप्लीटली सहमत हूँ। एक तो आपका न्यूक्लियर का मैंने बता ही दिया कि न्यूक्लियर का पूरा जो है समीकरण ये खत्म करना है। दूसरी बात है कि डील अगर हो तो किस तरह की, 1B कहूंगा इसे। पॉइंट नंबर 2 है कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड जो है वो जारी रखना है, यानी कि ब्लॉकेड जो है वो जारी रहे। और पॉइंट नंबर 3, अगला हथौड़ा कब और कहां मारे। अब यहाँ डायरेक्ट हथौड़े की बात नहीं हो रही, इनडायरेक्ट हथौड़ों की भी बात हो रही, कब कहाँ कैसे मारे, कि मारूंगा उसको तकलीफ होगी इसको। ये मेरा पॉइंट नंबर 3। इन पे बात जरा, इसको मैं विस्तार से समझाता हूँ। पहली बात है, किसी भी हालत में ईरान नाउ नेवर और हियर आफ्टर न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए, इसको सुनिश्चित करना। ठीक है जी। और इसके लिए जो भी विकल्प है, जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी साम दाम दंड भेद, जो भी करना वो करना पड़ेगा। और ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता, यानी कि ईरान पे भरोसे की बात नहीं है। जबकि ट्रंप ने पहले भी कहा था इस पूरे इकोसिस्टम को खत्म करना, इस पूरे इकोसिस्टम को हम कैसे खत्म करें, कैसे बर्बाद करें और कैसे कैसे इसे निरस्त किया जाए। अब नेतन्याहू से पूछा गया, साहब ये आपकी क्या बात है। कह रहा मेरी ट्रंप से पूरी बात हो गई कि न्यूक्लियर बम बनाने से कैसे रोकना है। तो उन्होंने कहा रिजीम चेंज भी होगी क्या उसमें। कह रहा नहीं, न्यूक्लियर बम बनाने से रोकना है। समझिए, न्यूक्लियर बम बनाने से करंट रिजीम को और फ्यूचर रिजीम्स को कैसे रोका जाए। अब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिजीम, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्पेंसेशन। ईरान शुड नेवर एवर बी एबल टू मेक अ न्यूक्लियर बम। ये हमारा पहला चीज है। हम उस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे थे इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिजीम। अब उस लॉन्गर स्ट्रैटेजी में अगर आपको रिजीम चेंज करनी पड़ेगी, वो तो भाई हम उसके लिए तो तैयार बैठेंगे ना, वो हम कब मना करें, हम रिजीम चेंज नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट आया है, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इसको मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। रिजीम चेंज इज पार्ट ऑफ द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स। क्योंकि देखिए, रिजीम चेंज को के बारे में बोलने से इसराइल नहीं घबराता, कहीं ना कहीं अमेरिकन को इसको बोलने में तकलीफ होती है। कह रहे जी हमने रिजीम चेंज के लिए आप गवर्नमेंट्स को डिस्टर्ब तो एट द एंड ऑफ द अमेरिका फिर भी डेमोक्रेसी, इसराइल फिर भी डेमोक्रेसी है, पर इसराइल के पास काफी प्रावधान है जिनको यूज करती कहती नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है जी, यह पहला अभिप्राय समझिए। अब न्यूक्लियर बम रोकने के लिए दो ऑप्शन है। पहला है मेरा मिलिट्री वाला ऑप्शन, दूसरा है मेरा एमओयू वाला, एग्रीमेंट वाला, कुछ वाला ऑप्शन। इसराइल ने क्लियर कर दिया कि साहब इनके लिए एमओयू की या एग्रीमेंट या किसी भी चीज जो आप इनके साथ करेंगे, इनके लिए वैल्यू टॉयलेट पेपर की कोई वैल्यू नहीं इनके लिए, ये हर चीज तोड़ेंगे। जो मैं इसराइल से कंप्लीटली सहमत हूँ, हर चीज तोड़ेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। तो अब वक्त जाया ना करें, कंप्लीटली एग्री। तो बचता है रिलायबल ऑप्शन, क्या बचा फिर, मिलिट्री। और अगर मैं रिलायबल ऑप्शन के अंदर जरा थोड़ा इसको डाइसेक्ट करूं, तो क्या इस रिजीम के होते हुए आपको एमओयू की तो वैल्यू कुछ है ही नहीं। अगर आप मिलिट्री में भी कुछ टेम्पररी सॉल्यूशन करोगे, इसको फिर परमानेंट करेंगे। तो लॉन्ग रन में रिजीम का चेंज होना भी एक अभिप्राय है, एक डेरिवेटिव है सारी प्रोसेस का। तो अमेरिकन एंड इसराइलीज हैव बिकम स्मार्ट, बोले हाँ नहीं, हमें तो पूरी व्यवस्थाओं को चेंज करना। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ, व्हेन, वायर एंड व्हाट ऑल। ठीक है, तो अब ये बात समझिए। दूसरी जो स्ट्रैटेजी है, वैसे बाय द वे डिकोड में हम बात करने वाले हैं कि पिकेक्स माउंटेन को लेकर जो खुलासे हुए हैं,
उस पर क्या ऑपरेशन होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, 9 बजे भारत विचार प्लस पे। दूसरा है कि ब्लॉकेट जारी रहेगा। इट्स अ वेरी स्मार्ट एंड अ गुड डिसीजन ऑफ ट्रम्प कि ब्लॉकेट जारी रहेगा, ब्लॉकेट मैं नहीं हटाऊंगा और ब्लॉकेट में और सख्ती करती जाएगी। तो क्योंकि अभी इन्फ्लेशन कल जो 88% की बात हो रही थी, आज 90% पार कर गई। आज परिस्थिति ये है कि 30 लीटर पेट्रोल प्रति बंदा एलोकेट होता हफ्ते में, और उसमें भी अब अभिप्राय ये कि यार ये जो 30 लीटर पेट्रोल है, या तो इससे तो मैं तो बिजली घर चलाए पेट्रोल डीजल से, या हम अपना फैक्ट्रियां चलाए या लोगों को दे दें। तीनों में से एक ही चीज चलेगी, तीनों में से तीनों चीजें नहीं चल सकती। हालत इतनी खराब हो गई है कि परिस्थितियां और भी डरावनी हो गई है। और ब्लॉकेड इज डूइंग द मैजिक, जो मैं हमेशा कह रहा था, बॉम्ब से भी इफेक्टिव ब्लॉकेड। ब्लॉकेड जारी रहेगा, ब्लॉकेड को बढ़ा दिया जाएगा। कई सारे शिप्स को वापस मोड़ दिया गया है, कई सारे शिप्स को निरस्त कर दिया गया है, और कई सारे शिप्स में अमेरिका ने कैप्चर कर ली। ये बड़ी अच्छी बात की। तीसरा है इकोनॉमिक हैमर, इकोनॉमिक हथौड़ा। ये क्या है? और देखो कहां कहां कैसे कैसे रेजिम की कमर तोड़ी जाएगी, क्योंकि अब तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है, और रेजिम के लोग चाहे वो सऊदी में हो चाहे वो कहीं हो, मरते जा रहे हैं। अब रेजिम के पास उनके कफन दफन के भी पैसे है नहीं है, ये भी नहीं पता उनको, जो फैमिलीज को कंपनसेशन देना वो भी है नहीं पता। अब इकोनॉमिक हथौड़ा दो तरह का, एक तो डायरेक्ट सैंक्शंस की बात होती है, एक होती है किसी ऐसे को मारो जो इनकी जो जिनसे इनको चोट लगे। तो उन विकल्पों पे, उन चीजों पे भी अभी विवेचना हो रही है, किसको कैसे ढोका जाए ताकि रिजीम की और ताकत है। इनडायरेक्ट सैंक्शंस की भी बात यहाँ हो रही है। डायरेक्ट सैंक्शंस तो लगेंगी लगेंगी, इनडायरेक्ट सैंक्शंस की भी यहाँ बात हो रही है। तो यानी कि पहले में एमओयू जो बातें नहीं है, मिलिट्री के परमानेंट सोल्यूशन, उसमें कुछ भी हो सकता है। रिजीम चेंज बिकम्स एन इंसिडेंटल पार्ट ऑफ इट। ब्लॉकेट जारी रहेगा। अब इनडायरेक्ट सैंक्शंस भी लगानी है ताकि कमर और टूटे, हालत और खराब। ये आपको। अब आते हैं रूबियो के बयान पर। रूबियो ने कहा साहब अमेरिका ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी, क्योंकि आप जानते हैं नेतन्याहू की हेक्सत से बात हुई, रूबियो से बात हुई, और रूबियो कहते हैं अमेरिका ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। मतलब साहब रूबियो साहब क्या स्ट्रैटेजी है कि अमेरिका नाउ बिलीव्स इन, कराची ने एक बार स्टेटमेंट मारा था, ईरान बिलीव्स इन आई फॉर ऑयल। तो अब रूबियो कह रहे हैं अमेरिका बिलीव्स इन हेड फॉर आई, कि अगर तुम ईंट मारोगे तो हम पत्थर मारेंगे, तुम आंख निकालोगे तो हम सर फोड़ देंगे, सर काट देंगे। तो यानी कि आई फॉर हेड, यानी कि अमेरिका का जो रेस्पॉन्स होगा वो निर्णायक होगा, वो घातक होगा, और वो स्थायी होगा। यानी कि मिलिट्री एस्केलेशंस, मिलिट्री डॉक्ट्रिन। भाई एमओयू से तो आई फॉर हेड हो नहीं सकता। जेडी वैंस के जो भी आइडियाज है उनसे तो कुछ हो नहीं सकता। बेसिकली अब आपको एक वो, now basically you are talking about the Israeli state of disproportionate attacks, disproportionate decimation. आप प्रोपोर्शनेट कोई बात नहीं करो, एवरीथिंग इज डिसप्रोपोर्शनेट। एक डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स डिसमिशन और डिसप्रोपोर्शनेट लेवल पे आप धोखाई पिटाई की बातें कर रहे हो। भाई अब हमारा काम ऐसे चलेगा, उसके बिना हम हमारा काम नहीं चल सकता। ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। आंख के बदले पूरा सर ही काट देंगे अगर हम हिंदी में इसको समझाने का काम करें। ये काम केवल मिलिट्री से हो सकता है। ये डिप्लोमेसी, एमओयू, डिस्कशन, नेगोशिएशन, इससे कुछ नहीं होगा। यानी कि मिलिट्री लुक्स टू बी द प्राइमरी ऑप्शन और द प्राइमरी टूल एट डिस्पोजल, क्योंकि हर स्टेटमेंट को डिकोड करके समझना होता है कि इसके पीछे की कहानी क्या है, ये कहना क्या है। तो देखिए रूबियो इज अ वेरी सीजन डिप्लोमेट, अगर वो कुछ भी लाइन करेगा, बात बोलेगा, तो उसमें दम है। तो ये हमने आपको पॉइंट नंबर 2 समझा दिया।